हेलो गाइस, खुश आमदीद। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जापान के नज़ारे पे। तो देखिए गाइस, अभी हम शिबुया में हैं। तो शिबुया में हाचिको, दिस इज़ हाचिको, एक बहुत ही वफादार डॉग था ये हाचिको। तो हाचिको की इमेज यहाँ पे लगाई हुई है, लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने आते हैं। हाचिको की बहुत फेमस कहानी है। ये बेसिकली एक वफादार कुत्ता था। एक प्रोफेसर साहब थे यहाँ पे पास में ही, कोई यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट होता है। तो प्रोफेसर साहब वहाँ नौकरी किया करते थे। रोज़ ये कुत्ता उनको छोड़ने स्टेशन, शिबुया स्टेशन आया करता था, और शिबुया स्टेशन से फिर शाम में जब वो उनके वापस आने का टाइम होता था तो लेने आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि इसकी रोज़ का इसका रूटीन था, रोज़ आता था रोज़ जाता था। बट एक दिन प्रोफेसर साहब जॉब पे थे, अपनी यूनिवर्सिटी में थे, उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको अटैक वगैरह आ गया, हार्ट अटैक वगैरह आ गया। तो उनके मतलब वहीं से हॉस्पिटल अंदर अंदर लेके चले गए, और अस्पताल में ही काफ़ी टाइम तक रहे। उनकी डेथ हो गई, लेकिन कुत्ता यहाँ बैठा उनका इंतज़ार करता रहा। प्रोफेसर साहब की डेथ हो गई, प्रोफेसर साहब के जाने के बाद भी ये कुत्ता 10 साल तक उनका इंतज़ार करने आता रहा। यहाँ रोज़ आता था, सुबह शाम, उनको छोड़ने के टाइम भी, उनको लेने के टाइम भी, इस इंतज़ार में कि शायद प्रोफेसर साहब कहीं से आ जाएं। तो बेसिकली 1925 में शायद प्रोफेसर साहब की डेथ हो गई थी, 24-25 के टाइम पे। उसके बाद 1934 तक ये कुत्ता रोज़ यहाँ आता रहा, और फिर इस कुत्ते की डेथ हो गई। तो उस कुत्ते के लिए फिर यहाँ पे उसका स्टेचू बना दिया गया उसके याद में, और इस जगह का नाम भी पड़ गया हचिको, हचिको स्टेचू। तो बेसिकली ये है कहानी। ये देखिए, द फेमस शिबुया क्रॉसिंग। बहुत भीड़ कम है आज, तो ये हाल है। मीनवाइल हम ऊपर आ गए हैं आपको ये शिबुया फेमस क्रॉसिंग दिखाने। तो देखिए, ऊपर से ये ऐसा दिखता है। और चलिए अब नीचे चलते हैं हचिको के पास। वहां पे अभी भी लाइन लगी हुई है फोटो खिंचाने की। अच्छा, तो अब बारी बारी लोग आ रहे हैं, जैसे अभी इन जनाब का नंबर आया है। तो ये हचिको के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए, दोनों साइड से हचिको के अगल बगल होकर के। अब ये हटे तो देखिए लाइन में से अगला बंदा आया। ऐसे करके करीब करीब 45 से 40, 45, 50 लोग, दुनिया के हर मुल्क के टूरिस्ट यहाँ पे, टूरिस्ट, लोकल, हर तरह के लोग आए हुए हैं। और हर कोई, हर किसी के अंदर हचिको के साथ एक फोटो लेने की एकदम दीवानगी सी है। तो प्रोफेसर उएनो साहब जो थे, क्या मजेदार उनका हचिको था। और ये देखिए, ऐसे ये जगह जगह, ऐसे हर जगह हचिको का सिंबल बना हुआ है। ये देखिए, पॉटहोल जो है, नाली का जो ढक्कन बनाया हुआ है उसको ढकने का, उस पे भी हचिको की फोटो लगी हुई है। तो ये पूरी स्ट्रीट हचिको के नाम से, ये चौराहा एकदम स्टेशन के बाहर हचिको के नाम से। हचिको, हचिको मतलब एक ब्रांड है हचिको, एकदम वफादारी के नाम पे समझिए कि हचिको यहाँ पे ब्रांड है। आप कभी भी जापान आएंगे तो हचिको आपकी लिस्ट में ज़रूर होगा। और अगर आपको फ़ोटो खिंचानी है तो कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा तो लगेगा। और ये रही फेमस शिबुया क्रॉसिंग। शिबुया क्रॉसिंग, one of the most visited place by tourist in Japan. यस, ये वही वाली जगह है गाइस, जहाँ पे आपने जापान के बारे में कुछ देखा हो ना देखा हो, लेकिन ये जगह आपने जरूर देखी होगी जापान के पिक्चर्स के बारे में। जब भी आप जापान के बारे में सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो ये जो बहुत सारे लोग एक साथ रोड को क्रॉस करते हैं, ये आपको बहुत दिखता है। तो ये वही जगह है। एक वक्त में हजारों लोग यहाँ पर क्रॉस करते हैं। और फिर भी यहाँ पे देखिए, हर कोई इतने डिसिप्लिन के साथ क्रॉस करता है कि कोई भी धक्का मुक्की, कोई एक दूसरे से लड़ता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये वो शिबुया क्रॉसिंग है, फेमस शिबुया क्रॉसिंग। हर तरफ से यहाँ पे लाइट खुलती है बिल्कुल एक साथ, और एक साथ हजारों लोग दौड़ जाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज, एवरेज निकालें तो एक बार में करीब करीब 2000 लोग इस जगह को क्रॉस करते हैं। और हर तरफ से टेढ़े बेढ़े आकर के एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। वो समझ रहे हैं, सामने से भी बंदे आते हैं, दूसरी तरफ से भी आते हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं टकराता, कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं। यहाँ पे जो है, जापान का जो गजब का डिसिप्लिन है, शानदार डिसिप्लिन, और उनकी तहजीब और उनका तरीका जो सब है, वो यहाँ पे नजर आता है। हर बार यहाँ पे लाइट्स एक साथ खुलती है। और
टूरिस्ट वगैरह को देखिए, इस तरह की गो कार्ट जो है, ये गो कार्ट आप देख रहे हैं, ये टूरिस्ट वगैरह को यहाँ पे अलाउ है। तो इनके ट्रेवल एजेंट वगैरह की बुकिंग कर देते हैं, ये लोग सड़कों पे इसका भी मजा लेते हैं। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, इसको चला करके मजा लेते हैं। और ये छोटी छोटी बसें जो आपको सामने दिख रही हैं, ये यहाँ की म्यूनसिपैलिटी जो होती है, बेसिकली म्यूनसिपैलिटी ऑफिस, तो ये लोग इसको ऐसे डिजाइन किए हुए हैं ना कि लोकल ट्रेवल, जो आसपास वाला ट्रेवल है, वो इस बस के जरिए हो बहुत सस्ते में। और देखिए ये लाइट अगेन खुली, हर कोई बिल्कुल अचानक से दौड़ पड़ा, और लोग बिल्कुल जल्दी से इसलिए भागते हैं कि हर किसी की तमन्ना होती है कि मैं इस स्पॉट पे खुद को रिकॉर्ड कर लूं, एक वीडियो खींच लूं, एक वीडियो बना लूं, शॉर्ट बना लूं, रील बना लूं, फोटो खींच लूं। तो हर बंदा इस उसमें इस अरमान में, अपने दिल के अंदर ये अरमान लिए हुए दौड़ता है, और यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग करना चाहता है, शॉर्ट रील सब लेना चाहता है। जिंदा प्लेस है ये, मतलब ना यहाँ की वाइब बहुत अच्छी, बहुत मजेदार है। तो आप लोग भी जापान कभी आए तो इस मोस्ट विजिटेड प्लेस पे जरूर जाएं, शिबुया आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। चलिए अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, सेंता गाई। ये बेसिकली यंगस्टर्स की जन्नत है। देखिए कितना लाउड म्यूजिक बज रहा है यहाँ, देख रहे हैं कितना तेज, मतलब वन ऑफ द मोस्ट नॉइजियस्ट प्लेस इन जापान आई हैव एवर सीन। जापानी लोग नॉइस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जापान के कल्चर में शोर शराबे की जगह नहीं है, शांति के लिए जाना जाता है। लेकिन ये वाली जगह फिर भी लोगों ने ऐसा टूरिस्टी और लोकल यंगस्टर्स के हिसाब से बनाया हुआ है। तो इस जगह के बारे में आपको बता दूं कि मतलब ये एक तो टूरिस्ट के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, और जो लोकल यंगस्टर्स हैं, फैशन लवर्स, उनके बीच भी बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको तरह तरह के जो है ना, मतलब स्ट्रीट फूड, एक तो जापानीज स्ट्रीट फूड, दूसरा एनिमे और पॉप कल्चर शॉप्स, जैसे ये सामने आपको एक दिख रही है, तो इस टाइप की चीजें बहुत दिखेंगी। और फैशनेबल, टी शर्ट्स और स्नीकर्स, ये सारी चीजें, मतलब फुल ऑफ फैशन से भरी हुई ये स्ट्रीट है यहाँ पे, मतलब यंग लोगों के लिए जन्नत है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता दूं कि आप यहाँ आएंगे तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या आपको मिलेगा। ये एक तरह से ना एक नैरो स्ट्रीट है, पतली सी स्ट्रीट है, दोनों तरफ इसमें बिल्कुल झमाझम नियोन लाइट्स जो होती हैं, एक तो वो जल रही होती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, और बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा होता है यहाँ पे हर तरफ से जो है। और आपको खुशबू आएगी कभी रामेन की, मतलब लोकल स्ट्रीट फूड्स यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे। और स्नीकर्स, मतलब ये देखिए सामने एक शॉप है, ऐसा समझिए कि यहाँ पे लिमिटेड एडिशन वाले स्नीकर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ के जो है स्ट्रीट फूड की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको एक तो मिलेगा ताको याकी, ये जापानीज स्ट्रीट फूड है। गरम गरम समझिए कि ऑक्टोपस बाल होती है, ऊपर से सॉस और मायो लगा होता है। दूसरी चीज आपको करागे, ये जापानीज स्टाइल फ्राइड चिकन होता है। और तीसरा है क्रेप्स, ये स्वीट और सेवरी होता है, और यूथ के बीच में जो है, जो जापानीज यंगस्टर्स हैं वो बड़ा इसको पसंद करते हैं। और रामेन और ग्योजा शॉप्स भी हैं, रामेन आपको मिलता ही है। तो आप जो है अगर जापान में स्ट्रीट फूड ढूंढ रहे हैं कि जापानीज लोकल स्ट्रीट फूड आपको ट्राई करना है, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल बेस्ट सूटेड है। जापान में जो भी ट्रेंडिंग फैशन चल रहा होता है ना, वो आपको इस जगह पे बिल्कुल लेटेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे स्नीकर्स, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, तो इस गली में जब आप आएंगे तो बहुत सारे स्नीकर्स के आपको शॉप दिखेंगे, तरह तरह के, एकदम लाइटों से फुल, और भीड़ भी वैसे ही लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज आपको मिल जाएगी मुमकिन है कि और जगहों पे ना मिले। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता दूं, फर्स्ट टाइम जब मैं जापान आया था, तो आई केम हियर एट दिस प्लेस, और यहाँ से मैंने अपना पहला स्नीकर खरीदा था। वो मैंने फिर बाद में बहुत ढूंढा उस तरह का, जापान के टोक्यो के बाकी अलग इलाकों में वो चीज नहीं मिली, और वो बहुत अच्छा स्नीकर बहुत टाइम तक चला। तो वही जो लिमिटेड एडिशन वाली बात है ना, वो सही है। बाकी ओवर साइज हुडीज जो होती है, नए बच्चे यंग लड़के जो एकदम फैशनेबल फैशन में पहनते हैं, वो मिल जाएगी आपको। ग्राफिक से बनी हुई टी शर्ट्स, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स प्रिंटेड टी शर्ट्स भी मिल जाएंगी। मे भी आपके फेवरेट कैरेक्टर की उस पे प्रिंटिंग हुई हुई है, और अगर आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो आपको वो मिल सकता है। बाकी एनीमे का टच यहाँ पे जो है ना आपको बहुत ज्यादा, देखिए ये फूड का देखिए,
वन ऑफ द फूड शॉप जो रेस्टोरेंट है उसके बाहर देखिए ये जापानीज स्ट्रीट फूड ऐसे ये लोग शो करते हैं, ऐसे लगाते हैं वैक्स से बना हुआ। अच्छा मैं बता रहा था कि एनीमे का टच जो है ना यहाँ आपको इस गली में भर के मिलेगा। हर थोड़ी दूर पे बड़ी बड़ी स्क्रीन पे एनीमे के ऐड चल रहे हैं, शॉप्स के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, स्टिकर्स लगे हुए हैं। ये सारी चीज ना मतलब एनीमे का आपको मर्चेंडाइज जो है हर दूसरे स्टोर में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे नरूतो, वन पीस, डेमन स्लेयर और जुजुत्सु केसेन जैसे कैरेक्टर्स जो हैं, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं जो एकदम रियल लाइफ का हिस्सा लगते हैं, आपको लगता है कि यहाँ एकदम आप उसी चीज को जी रहे हो, एकदम भर भर के है। और ये जो गली है ना सेंतागाई वाली और इसके आसपास एनीमे फिगर्स की शॉप जो है भरी हुई है, मांगा स्टोर्स भी और गचापन जो मशीन्स होती हैं ये सब एकदम हर थोड़ी दूर पे आपको दिख जाएंगी। और ये भी है कि आप छोटी छोटी जो कैप्सूल मशीन्स होती हैं उसके अंदर आपको की चेन, एनीमे फैंस जैसे आप हैं तो आप लेते हैं कुछ तो उसके अंदर से तरह तरह के की चेन जो एनीमे कैरेक्टर्स से भरे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि एनीमे लवर्स के लिए भी ये स्ट्रीट एकदम मजेदार है, हर किसी के लिए ये है। एनीमे लवर हो, फैशन लवर हो, आपको लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स चाहिए, तो मतलब यूथ के लिए एकदम जन्नत। अच्छा इसी स्ट्रीट में आपको हलाल, वेजिटेरियन, विगन सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी जापानी ऑप्शन तो है ही हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, बट जो लोग प्योर वेज हैं, विगन हैं और हलाल प्रीफर करते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये सामने जापानीज स्नैक्स देखिए, ये 10 येन के कॉइन पे बनाते हैं, बनने का प्रोसेस देखिए। ओके गाइस, तो अब हम स्टेशन की तरफ आ गए, अब आज का सफर यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।